Hello student, welcome back on my YouTube channel ऑनलाइन मैथ क्लासेज। यहाँ पे मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूँ 7, 8, 9, 10 के लिए। तो अगर आप मेरे वीडियोस से लगता है कि कुछ फ़ायदा कर पा रहे हैं तो लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो, और उनसे कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इस तरह का कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग क्लास 10 के लिए जो रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं उसी का नेक्स्ट पार्ट में शुरू करने जा रहा हूँ रिवीजन के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी प्लस डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्या होगा, क्या अप्रोच लगता है आपको। आप इस क्वेश्चन में किस तरह का दिमाग लगाएंगे। मतलब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bc और प्लस 2dx इक्वल टू 0, यही होगा। अब आप गौर से अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2bc है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc मिला है, कुछ बना देगा। 2dx है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ना एक साथ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2dx को एक साथ, और इसमें से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc एक साथ आएगा। अब तो ये देख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर से इसका माइनस 2bc है, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो फर्स्ट को 0 का इक्वल कर दीजिए। एक्स प्लस डी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस डी माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होगा, सी माइनस में प्लस में, बाकी ये माइनस में और ये माइनस में। एक्स बराबर सी माइनस डी माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होगा, बी प्लस में जाएगा, माइनस में डी जाएगा, माइनस में सी। तो ये एक्स का आंसर रहा। क्वेश्चन देख के नीचे भी आपको शुरू में थोड़ा सा लगा होगा फ्रस्ट्रेशन टाइप का, चक्कर आ जाएगा क्या, उस तरह का बात नहीं है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे कीजिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। 1 मिनट से क्वेश्चन लेने से पहले चेक कर लेता हूँ वीडियो ठीक आ रहा है कि नहीं। पता नहीं कि लाइट कैसे चली जा रही है वीडियोज़ की। दिख तो रहा है ठीक, थोड़ा सा धुंधला टाइप का क्यों हो जाता है ये। ठीक है, फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, देखिए कैसे हो। पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो ओपन करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 2c x और ये माइनस 2bc, यही होगा। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और 2bx, यहाँ तो फॉर्मूला लग गया इसमें। क्या क्या हो जाएगा, ये x माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस कुछ कॉमन आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, सी भी आ रहा है, तो 2c ले लेते हैं कॉमन। 2c कॉमन लेने पर इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा b। अब आप देख रहे हैं दोनों में ही x माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो हम लोग दोनों में से ही x माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। जब x माइनस बी कॉमन लेंगे तो इधर से क्या बचेगा, एक x माइनस बी बच जाएगा और प्लस इधर से 2c बच जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, फिर से फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इक्वल टू 0।
यहाँ से x का वैल्यू b होगा और यहाँ से x का वैल्यू b माइनस 2c होगा। तो ये दो आंसर रहा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का। एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस 4x क्यू आर एस इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप, क्या अप्रोच होगा, क्या बच रहा है उधर आपका इस क्वेश्चन के लिए? पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद कुछ जो भी हो देखा जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई। क्या होगा, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर 4x क्यू आर एस, यही होगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए, तो हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर। देखिए ये होल ए स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर है, तो अब हमें क्या चाहिए, माइनस 2ab। तो ये माइनस 4x क्यू आर एस को मत तोड़ो, इसको तो हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर 4q, हम इसको लिख देते हैं 2x क्यू आर एस और फिर से 2x क्यू आर एस। देखिए 4x क्यू आर एस को 2 क्यू 2 2 4 हो गया। अब 2 वाला इसको दे देंगे और 2 इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आर का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं क्यू एस का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी हम माइनस 2 ए, यही होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए, ये वाला हम यहाँ से ले लिए। देखिए 2 का 2 एक्स आर इंटू क्यू एस, ठीक है। अब ये रह गया, जैसे माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म आ गया, बच गया ये और ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये माइनस में, माइनस कॉमन ले लिया। तो अंदर में क्या आएगा, एक्स एस का होल स्क्वायर, ये आएगा एक्स एस का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स एस इंटू क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा इसके। आप देख पा रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस ये हो गया इतना प्लस प्लस इतना का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। छूटते जा रहा है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ एक बार घटाव कर लेते हैं। एक्स आर माइनस क्यू एस प्लस एक्स एस प्लस क्यू आर, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटाते हैं। एक्स आर माइनस क्यू एस माइनस एक्स एस माइनस क्यू आर, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो गया, तो यहाँ से फर्स्ट 0 और सेकंड 0 होगा। इस बात के लिए आप तैयार हैं? तो तैयार है, तो लिखिए क्या होगा, एक्स आर माइनस क्यू एस प्लस एक्स एस प्लस क्यू आर इक्वल टू 0 एंड एक्स आर माइनस क्यू एस माइनस एक्स एस माइनस क्यू आर इक्वल टू 0, यही होगा। अब 0 के बराबर जब आ ही गया तो कर लेते हैं क्या हो रहा है। ये होगा x वाला टर्म को इधर रखते हैं, बाकी दोनों को उधर भेज देते हैं। तो एक्स आर प्लस एक्स एस इधर रख लेते हैं। एक्स आर प्लस एक्स एस बराबर क्यू एस माइनस का इधर प्लस में और प्लस का क्यू आर इधर माइनस में, ये है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें x कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस एस इज इक्वल टू, इधर से q कॉमन है लेकिन कटेगा नहीं ना, q कॉमन ले लीजिए। x इज इक्वल टू q इंटू एस माइनस आर बाई एस प्लस आर, यही हुआ x का वैल्यू। इसके हेल्प से निकालेंगे तो क्या होगा, इसके हेल्प से होगा एक्स आर माइनस एक्स एस इक्वल टू
QS प्लस QR, x कॉमन ले लेंगे तो R माइनस एस, इधर से QR कैसे आ गया, QS और QR है ना, तो QS, यहाँ से Q कॉमन आ गया तो S प्लस R, सो x इक्वल टू Q इंटू एस प्लस R बाई R माइनस एस। यही है, ये क्वेश्चन लगता है थोड़ा आपका दिमाग लगाया होगा ना, इसमें जो है यूज हुआ है कैलकुलेशन थोड़ा अजीबोगरीब, तो समझ गया होंगे, दो आंसर आ गए। आगे क्वेश्चन रिवीजन के अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है लेमा से रिलेटेड, बच्चे इसमें बहुत उलझते हैं। प्रूव दैट इफ x and y are odd positive integers, odd positive integers, then x square plus y square is even but not divisible by 4। यही प्रूव करना है कि अगर x और y दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग लिख लेते हैं ऑड, तो लेट x इज इक्वल टू, हमने ले लिया 2a प्लस 1। 2a प्लस 1 इस फॉर्म का कोई भी नंबर जो होता है क्या होता है, ऑड होता है, चाहे आप a का वैल्यू कुछ भी रखें, 0 रखिएगा तो x बराबर 1, 1 रखिएगा तो 3, समझ गए, 2a प्लस 1 क्या हो गया। तो वैसे ही y का भी वैल्यू कुछ ले लीजिए, 2a यहाँ लिए तो 2b ले लेते हैं, 2b प्लस 1, ये भी ऑड है, x y ले लिए। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालते हैं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो x का वैल्यू है आपको 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये है 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, इसका भी तोड़ लेते हैं, ये भी वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये क्या हो रहा है 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4a प्लस 4b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4b। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास आया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4b प्लस 2 आ गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, एक में कॉमन नहीं आ रहा है, इरेज करने वाला का है इधर। तो 4 कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट के 4 टर्म्स, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a प्लस b प्लस का 2। अब ए बी का वैल्यू अगर हम कुछ भी लेंगे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ए बी 0 ले लिए, सपोज कीजिए 0 ले लिए तो ये 0 हो गया, 0 प्लस 2 क्या आएगा, इवन आएगा। 0 के अलावा कुछ भी लीजिए, यहाँ सॉल्व करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इवन प्लस 2 क्या हो जाएगा, इवन। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है इवन हो रहा है, सो इट इज इवन। लेकिन क्या ये 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, नहीं, इतना ही नंबर 4 से कट रहा है, 2 बच जा रहा है रिमाइंडर। देखिए 4 इंटू समथिंग का मतलब क्या है कि ये इतना जो नंबर है 4 से कट जा रहा है, लेकिन प्लस 2 रिमाइंडर तो 2 रह जा रहा है, सो इट इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है,
समझ गए होंगे आप, ये समझ में जरूर आपको आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। लेट x इक्वल टू 2a प्लस 3 कर देते हैं, 2a प्लस 3। अब देखिए आप किसी चीज को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आएगा, नहीं ना आएगा। ऑड नंबर लेने के लिए ले सकते हैं लेकिन सूटेबल भी होना चाहिए। मैंने आपको यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ाया है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसके माध्यम से आप जानते हैं कि वहाँ पे जो b का जो वैल्यू होता है r का वैल्यू, तो रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होता है ना। तो अगर हम 2a प्लस 3 यहाँ ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, 2a प्लस 2 भी ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आने का कोई चांस नहीं, इसलिए मैंने 2a प्लस 1 लिया है। हाँ आप चाहें तो 4a प्लस 1 ले सकते हैं, 4a प्लस 3 ले सकते हैं, लेकिन 4a प्लस 5 नहीं ले सकते, फिर रिमाइंडर 5 4 से ज्यादा होगा डिवीजन से, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हम 3a प्लस 1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 3a प्लस 1 में, 3a प्लस 1 में ये चीज मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए जब भी आपको लेना है इवन नंबर या ऑड नंबर, तो आप क्या लीजिएगा, शुरुआत जो है इस तरह से इवन से ही कीजिएगा। 2q, ये 2q हो गया और ये हो गया 2q प्लस 1। तो q का वैल्यू अगर हम 0 डालेंगे 0 होगा, 1 डालेंगे तो 2 होगा, 2 डालेंगे 4 होगा, इसमें डालेंगे तो ये इवन आएगा, ये ऑड आएगा। वैसे ही अगर आप लेते हैं 4q प्लस 2, तो इस ये दोनों क्या होगा, इवन होगा। 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। लेकिन यही अगर आपने डिसाइड किया कि हम लेते हैं 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, तो आप ऐसा नहीं लीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ इवन से स्टार्टिंग है, इवन से स्टार्टिंग है, इसलिए q का वैल्यू कुछ भी होता जाएगा, इवन होगा। q का वैल्यू कुछ, ये भी इवन से स्टार्टिंग है, कुछ भी होता जाएगा। ये इवन से स्टार्टिंग है और प्लस 1 ऑड ऐड हो रहा है, इसलिए ये ऑड है। लेकिन देखिए यहाँ q का वैल्यू 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, और q का वैल्यू अगर हम 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डालेंगे तो 3 1 3 और 4 हो जाएगा। देखिए 0 डालने पर 1 आया, 1 डालने पर 4 आया, फिर 7 आया, मतलब ऑड भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है। तो इसलिए ऑड नंबर से जब स्टार्टिंग करके नंबर लेना है तो आप नहीं लेंगे, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 5q प्लस 1, 5q प्लस 3 इस तरह का नंबर, आप 5q प्लस 1 को आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऑड है, लेकिन 4q प्लस 1 को आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये ऑड है, ठीक है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चन फिर से ले रहा हूँ। प्रूव दैट cos 20 माइनस sin 20 बाई cos 20 प्लस sin 20 बराबर tan 25, tan 25 यही लाना है, ठीक है। शुरुआत करते हैं, देखिए क्या होगा। cos sin है और tan लाना है, तो आप tan बनाने की कोशिश कीजिए। tan कैसे बनेगा, जब sin 20 के बटा में cos 20 आएगा, sin बाई cos 10 हो जाएगा, तो cos 20 आना चाहिए इसके बटा में। अगर यहाँ पे आप इसके नीचे cos 20 लिख रहे हैं तो इसके नीचे भी तो आपको cos 20 चाहिए। तो यहाँ भी, यहाँ मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिसाइड किया कि हम डिवाइड करने वाले किससे, cos 20 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos 20 बाई cos 20 माइनस sin 20 बाई sin 20। न्यूमरेटर का खेल खत्म हो, डिनोमिनेटर में आते हैं। cos 20 बाई cos 20 प्लस sin 20 बाई cos 20, यही होगा। इज इक्वल टू अब क्या होगा, ये तो लाना है तो इसको लिखेंगे नहीं। cos 20 से cos 20 कट गया तो क्या होगा, 1 माइनस tan 20 1 प्लस, क्या आपने ऐसा फार्मूला कभी देखा है
अगर देखा है तो बोलिए। हाँ तो 1 आपने फार्मूला tan का क्या देखा है, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। तो हम इस 1 को क्या ये लिख सकते हैं tan 45, 1 को tan 45 लिख सकते हैं। हाँ क्योंकि tan 45 वैल्यू 1 होता है, tan 45 माइनस 20 हो जाएगा। ये 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस tan 20 को हम 1 इंटू tan 20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आगे क्या होगा मैं बता रहा हूँ। अब आगे क्या होगा, tan 45 का तो कुछ नहीं होगा, माइनस tan 20 है, 1 प्लस इस 1 को मैं tan 45 लिख रहा हूँ और ये tan 20। अब जरा पढ़िए तो आप गौर से, tan a माइनस tan b बट्टे 1 प्लस tan a इंटू tan b हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला था, tan a माइनस b का। तो tan a का वैल्यू क्या है 45 माइनस b का वैल्यू क्या है 20, तो ये कितना हो जाएगा tan 25। प्रूव्ड हो गया। यही हमें लाना था इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। एक मिनट जरा चेक कर लेता हूँ कोई इशू तो नहीं है, सब ठीक है, ठीक ठाक दिख रहा है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम जबरदस्त हो जाए। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ किसी बच्चे का प्रॉब्लम भी था, तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इसके माध्यम से, और आप लोग कुछ सीख भी लेंगे। cos 7 sin 7 cos 7 sin 7 यही है ना, cos 7 प्लस sin 7 बाई cos 7 माइनस sin 7 इज इक्वल टू लाना है tan 52 लाना है। अब एक क्वेश्चन मैंने ऐसा बता दिया तो दूसरे बार ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल। फिर tan लाना है तो sin 7 के बाई में cos 7 चाहिए, तो हम डिवाइड कर देंगे, cos 7 बाई cos 7 प्लस sin 7 बाई cos 7, न्यूमरेटर खेल खत्म, डिनोमिनेटर में भी cos 7 बाई cos 7 माइनस sin 7 बाई cos, तो क्या होगा कट जाएगा 1 प्लस tan 7 बाई 1 माइनस tan 7। अब इस 1 को क्या लिखने का तैयारी है, tan 45 प्लस tan 7 1 माइनस, इसको हम 1 इंटू tan 7 लिखने वाले हैं। अब क्या होगा देख लीजिए, अब होगा ये tan 45 प्लस tan 7 बाई 1 माइनस, इस 1 को हम tan 45 लिखने वाले हैं, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b इसका फॉर्मूला है। तो बोलिएगा सर ये तो tan a माइनस b का फॉर्मूला है, और यहाँ a का वैल्यू हमारे पास 45 और ये प्लस है तो प्लस वाले का फॉर्मूला है। तो हमको आया tan 52, यही प्रूफ करना था। समझ में आ गया होगा आपको, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा लेवल तो मैंने करवाया हुआ है, इस तरह का फार्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो जब आप फार्मूला जान गए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 20 प्लस tan 25 प्लस tan 20 25। Find the value of tan 20 plus tan 25 plus tan 20 into tan 25। यही क्वेश्चन है क्या, tan 20 tan 25 tan 20 tan 25, हाँ इसका वैल्यू निकाला है, यही क्वेश्चन है। tan 20 है, tan 25 है, tan 20 है, tan 25, ये प्लस में और ये इंटू में। इस तरह का एक क्वेश्चन शायद 1-2 दिन पहले जब मैं करा रहा था तो अचानक से वीडियो रुक गई थी बैटरी लो होने के कारण,
तो मैं उसे करा नहीं पाया था, और उसमें शायद मैंने थीटा का वैल्यू 90 दे रखा था। तो tan 90 का वैल्यू आप इनफाइनाइट नहीं लीजिएगा, आप tan 90 का वैल्यू क्या लीजिएगा 1/0 लीजिएगा, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तब आप उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। उसका आंसर सूटेबल नहीं आएगा, 1 माइनस मतलब इसी के टर्म में आएगा, tan cot के टर्म में नहीं आएगा। हम इसमें देख रहे हैं कि मेरे पास 20 है और 25 है, 20 और 25 45 होता है, 45 होता है। तो हम लोग फार्मूला लिख देते हैं tan 45 के लिए। ठीक है, कहीं उससे मेरा काम बन जाए, तो ट्राई करते हैं। हम लिख सकते हैं कि tan 45 जो है tan 25 प्लस 20 के बराबर हो। tan 45 बराबर tan 25 प्लस 20 होगा कि नहीं होगा। अब tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 यहाँ लिख देंगे, और इधर tan a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे। तो हम क्या लिखने वाले हैं tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ लिख देते हैं कि 1 हो गया, इक्वल टू tan a प्लस बी लगाएंगे। तो ये होगा tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। बोलिए यही ना होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो tan 25 प्लस tan 20 इज इक्वल टू 1 माइनस tan 25 इंटू tan 20। माइनस में tan वाला है, दोनों तो इधर बुलाते हैं। तो tan 25 प्लस tan 20 प्लस tan 25 इंटू tan 20 इज इक्वल टू क्या आया, पता है आंसर आ गया। क्वेश्चन पूछा था इतना 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 का वैल्यू क्या होगा, इतना इतना तक वैल्यू क्या है 1 है। ओह माय गॉड, आंसर ही आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं ले रहा हूं क्वेश्चन। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 है, फाइंड 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b। यही क्वेश्चन है कि अगर a प्लस बी का वैल्यू हम 45 आपको दे रहे हैं, तो आप हमें 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। a प्लस बी 45, बोथ साइड tan ले लेते हैं, बोथ साइड tan ले लेते हैं। तो ये a प्लस बी किस में बदल जाएगा tan a प्लस बी में। 45 किस में बदल जाएगा tan, बोथ साइड हमने tan ले लिया। ठीक है, जैसे कि अगर tan a प्लस बी इक्वल टू tan 45 होता है, तो tan tan कैंसिल होकर a प्लस बी 45 आ जाता है। वैसे a प्लस बी 45 है, तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan 45 हो जाएगा। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू tan 45 का वैल्यू 1। ये चीज तो हमने अभी जस्ट किया है ना, तो यहाँ से क्या आएगा tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b का वैल्यू तो अभी भी हमने 1 लाया था। तो ये स्टेप तो सेम, बस a प्लस बी 45 है। आपको ये पता नहीं था कि दोनों तरफ 10 ले सकते हैं, इसलिए मैंने ये बताया। इतना तो आ गया, लेकिन मुझे तो ये लाना है ना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे कि भाई हमें लाना है 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b। तो मल्टीप्लाई कराना होगा, मल्टीप्लाई कराने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan b प्लस tan a प्लस tan a tan b, यही होगा। और tan b से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या है 1 है,
पहले से 1 प्लस इसका वैल्यू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। कितना आंसर होगा, 2। समझ गए होंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके लिए। tan 13a माइनस tan 9a माइनस tan 4a बराबर लाना है, ये प्रूव करना है। tan 4a tan 9a tan 13a, यही है आपका क्वेश्चन। तो इससे पहले 45 वगैरह रहता था तो आसानी से वैल्यू आ जाता था 1, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अजीबो गरीब टाइप का वैल्यू दे दिया। तो फिर भी यहाँ पे हम एक चीज तो देख पा रहे हैं ना कि 13a है, 9a है, 4a है, तो 4 और 9 13 होता है, तो हम उसी का यूज करके बनाते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि tan 13a इज इक्वल टू होगा tan 9a प्लस 4। बोलिए लिख सकते हैं, tan 13a बराबर tan 9a प्लस 4 हो सकता है। tan 13a को इधर छोड़ देते हैं और इधर tan a प्लस b लगा देते हैं। tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। बोलिए यही ना होगा, क्रॉस कर लेते हैं। tan 13a माइनस tan 13a tan 9a tan कितना 4a इज इक्वल टू tan 9a प्लस tan 4a, यही है। लेकिन हमें चाहिए 13 में से 9 और 4 दोनों को घटाना है, तो tan 13a है, इन दोनों को इधर बुलाइए tan 13a माइनस tan 9a माइनस tan 4a बराबर किसके हो जाएगा, ये सब माइनस वाला तीनों है, इसको भेज देते हैं प्लस में। tan 13a tan 9a इंटू tan 4a हो गया प्रूफ। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 3 4 लाइन में खेल खत्म हो जा रहा है। एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से सीख पाए। क्या है, कुछ वैल्यू चेंज हो गया बस, बाकी सब तो वही है। 972 है, tan 9a माइनस tan 7a माइनस tan 2a बराबर लाना है tan 9a इंटू tan 7a इंटू tan 2a। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करके देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस केवल वैल्यू बदल गया है कुछ कुछ। तो आप इसे कर सकते हैं जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है, कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। A circular field has a circumference of 360 मीटर है, ये किलोमीटर है, किलोमीटर है, वाह। 3 साइक्लिस्ट तीन को साइकिल चलाने वाला है ना, 3 साइक्लिस्ट स्टार्ट टुगेदर
and can cycle 48, 60 and 72 kilometer a day around the field. When will they meet? When will they meet again? तो दो सब लोग जो है कब मिलन होगा यही पता करना है। तो मैंने आपको बताया था जब मैं रियल नंबर चैप्टर पढ़ा रहा था उस समय आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि जब सर्कुलर फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो बस हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लेकिन फिर आप बोलेंगे सर इसमें कितने तरह का नंबर है, एक तो सर्कमफेरेंस दे रहा है, फिर बोल रहा है कि एक दिन में इतना किलोमीटर चलाता है, और कब मिलेगा मतलब टाइम पूछ रहा है। तो टाइम अगर पूछ रहा है तो एलसीएम टाइम का ही होगा। किसका एलसीएम होगा? टाइम का होगा। तो पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस 360 है, 360 किलोमीटर और 48 किलोमीटर घूम रहा है एक दिन में, तो कै दिन समय लगेगा टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू 360 के बटा में क्या होगा 48 होगा, क्योंकि इतना कवर करना है, इस रेट से जा रहा है तो समय क्या लगेगा टोटल में इतना लगेगा। ये तो पहले का टाइम हो 3 आदमी है कि 2 3 आदमी है। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 360/48। फिर से T1 T2 T3 कर देंगे, T1 T2 T3 पहले का टाइम, दूसरे का टाइम, और ये 60 है, यहाँ पे 66 जैसा लग रहा है क्या? और T3 कितना हो जाएगा 360/72। ये तो टाइम आ गया। हमें क्या निकालना है एलसीएम। किसका एलसीएम? टाइम का। टाइम तो 3 है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन का एलसीएम आपको पता होना चाहिए। शायद मैंने बताया होगा, नहीं बताया है तो आप ध्यान दे दीजिए। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टाइम। जिसका जो समय है सबका, उसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो निकालते हैं एलसीएम, क्या होता है अप्रोच देखते हैं। जैसे ही हम चले एलसीएम निकालने तो फ्रैक्शन आ गया, तो फॉर्मूला लिख लीजिए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का जब एलसीएम निकालना हो तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम। ध्यान से सुनिए, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना, जो भी निकाला ऊपर वो निकलेगा, नीचे उसका अपोजिट निकलेगा। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या 360 360 360, तो हमारा क्या होगा एलसीएम ऑफ 360 360 360, 3 को न्यूमरेटर है, बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर क्या 48 60 72। तो 360 360 360 का एचसीएफ 360 ही होता है। इसका 48 60 72 का एचसीएफ क्या होगा 24 से ही कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं करेगा, 24 नहीं होगा ना, 12 होगा, 12 हो जाएगा, घटा दीजिए 30 आएगा। 30 डेज आपका आंसर हो जाएगा। 30 दिन में जो है समय ऐसा आएगा जब वो तीनों एक साथ
मिल जाएंगे। ठीक है, तीनों एक साथ मिलेंगे। भले उसके बीच में भले ही दो दो आदमी एक साथ मिला रहा होगा, लेकिन तीनों का एक साथ मिलने का जो समय होगा वो 30 दिन होगा। अगर आपको ये लगता है कि ये कुछ गलत है तो आप एक काम कीजिए, आप एक सर्कमफेरेंस मेजर कर लीजिए सर्कुलर फील्ड का, और 3 फ्रेंड साइकिल चलाना शुरू कर दीजिए 360 किलोमीटर सर्कमफेरेंस वाला, और 48 किलोमीटर एक दिन में कोई चलाएगा, कोई एक दिन में 60 किलोमीटर चलाएगा, कोई एक दिन में 72 किलोमीटर। आसान काम है, 60-72 किलोमीटर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हाल ही में हमने न्यूज़ में देखा होगा कि क्या 1500 किलोमीटर की कहाँ से एक लड़की बिहार में आ गई है साइकिल चला चला के। जब वो लड़की है, आप तो लड़का है, वो कर सकती है तो आप तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस क्लास को फिनिश करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें।